तो नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके फॉर्म डालने 22 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 22 मार्च 2026 यहाँ पर रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, जिसमें यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट रिक्वायरमेंट 2026 का शॉर्ट डिटेल में आपका नोटिफिकेशन ये आउट हो चुका है। जिसमें सबसे पहले फीस की बात करते हैं, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 200 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। वहीं पर एससी और एसटी एंड फीमेल एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए मात्र 0 रुपये फीस रखी गई है, यानी कि एससी, एसटी और फीमेल एंड अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। बाकी हम बात कर रहे हैं आगे एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी यहाँ पे 20 साल, यानी कि मिनिमम एज 20 साल यहाँ पे रखी गई है और मैक्सिमम एज 25 साल यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है और 28 साल यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखी गई है। वहीं पर 30 साल यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है, यानी कि आपकी एज 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और जनरल कैटेगरी में से अगर आप हो तो आपकी 25 साल से कम, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपकी 28 साल से एज कम होनी चाहिए। और अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी से हो तो आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री यहाँ इसमें मांगी गई है, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वहीं पर पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो बीएसएफ में यहाँ पे आपको 108 पोस्ट देखने को मिलेगी, सीआरपीएफ में आपको 106 पोस्ट देखने को मिलेगी, सीआईएसएफ में आपको 70 पोस्ट देखने को मिलेगी, आईटीबीपी में आपको 12 पोस्ट देखने को मिलेगी। वहीं पर एसएसबी में आपको 53 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके सबसे पहले आपका स्टेज 1 में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू एंड फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि आपका लास्ट स्टेज है। तो इसमें टोटल आपके 5 स्टेज होने वाले हैं, तो आपको 5 स्टेज क्लियर करके आपको ये वैकेंसी मिल सकती है। तो अब बात करते हैं आगे फिजिकल डिटेल्स में, तो फिजिकल डिटेल में यहाँ पे सिंपली आपकी सबसे पहले हाइट मांगी गई है, जिसमें मेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। चेस्ट आपकी 81 से लेके 86 सेंटीमीटर यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए मांगी गई है, फीमेल के लिए यहाँ पे चेस्ट नहीं मांगी गई है। वहीं पर 100 मीटर रेस मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 16 सेकंड में पूरी करनी है, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स को 18 सेकंड में पूरी करनी है। फिर आता है आपका 800 मीटर रेस, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 3 मिनट 45 सेकंड यानी कि 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। वहीं पर फीमेल कैटेगरी के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। अब लॉन्ग जंप की बात करते हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 से 5 मीटर तक यहाँ पे लॉन्ग जंप मांगी गई है, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 मीटर यहाँ पे लॉन्ग जंप मांगी गई है। फिर आता है आपका शॉर्ट पुट 7.26 kg के साथ, जो कि आपका 4.5 मीटर तक आपको पूरा तय करना है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये यहाँ पे नहीं मांगा गया है। अब आता है आपका लास्ट स्टेज, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न, ये किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे आपके रिटन एग्जाम पे आपके 2 पेपर होंगे सिंपल से, जो कि आपके सिंगल डे यानी कि एक ही दिन में होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका पेपर 1, जिसमें आपकी जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका, जिसमें आपको 2 आवर का समय दिया जाएगा, यानी कि 10 बजे से 12 बजे तक का आपका टाइम दिया जाएगा, यानी कि 10 बजे आपका एग्जाम होगा और 12 बजे तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि MCQs आने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका सेकंड पेपर, जो कि उसी दिन आपका होगा, जिसमें जनरल स्टडीज़, एसे एंड कंप्रेशन के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि आपके 200 नंबर का या 200 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जो कि आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपका 3 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। जिसमें ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होने वाला है, यानी कि MCQ नहीं होने वाला है। आपको रिटन एग्जाम यानी कि
आपको लंबे आंसर देने होंगे, इसमें पूरा आपको प्रॉपर तरीके से लिखने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं नीचे जो कि एग्जाम पैटर्न हमें ऊपर देखा गया है मोटा मोटा, उसी प्रकार से यहाँ पे डिटेल में नीचे एग्जाम पैटर्न दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो पेपर 1 में आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 250 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कटने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। वैसे ही आप यहाँ पे बात करते हो पेपर 2 की, जिसमें आपका जनरल स्टडी, एसे एंड कॉम्प्रेसिव के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 200 मार्क्स का ये सेकंड पेपर आपका यहाँ पे आने वाला है, जो कि आपका 3 घंटे का होने वाला है, जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस टोटल देखने को मिलेंगे। आपको मात्र यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हर क्वेश्चन आपका 50 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है, तो यहाँ पे आप, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अगर आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।